न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद है जिला डोडा के गुन्ना ब्लॉक में। आज हमने यहाँ पीआईसी गुन्ना का विजिट किया है और यहाँ पर लोगों को इस पीआईसी से कितना फ़ायदा मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पीआईसी से यहाँ के कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और क्या क्या डिमांड्स इन लोगों को इस पीआईसी से लेकर और भी है। आप अपना नाम थोड़ा सा बता। मेरा नाम मोहम्मद शफी है। शफी साहब, जो पीआईसी गुन्ना है, कितने लोगों को इस पीआईसी से फ़ायदा मिल रहा है और क्या क्या डिमांड्स और भी आप लोगों के इस पीआईसी के रिलेटेड हैं? लेकिन सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस फार फरांग एरिया में तशरीफ़ लाए। हमारी पीआईसी जो यहाँ पर बनी हुई है, इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर BOMS 2 डॉक्टर साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट हैं, 1-2 नर्सें हैं और इसी तरह 1-2 लैब टेक्नीशियन हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है वो हमें गायनिक की हो रही है। यहाँ पर जब किसी लेडीज़ की डिलीवरी होती है तो उसके लिए हमें मुश्किल होता है कि उस लेडीज़ को डिलीवरी करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर चैनल है वो दस्तयाब नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पर गायनिक एक लेडीज़ डॉक्टर दी जाए। अब यह है कि अगर ये चीज़ आती है कि जो डिलीवरी केसेस यहाँ पर आते हैं तो आप उस पेशेंट को कहाँ लेते हैं? वो पेशेंट जो है वो यहीं पर आते हैं, लेकिन बदनज़मी के साथ वो वो तरीका नहीं है कि जो तरीका होना चाहिए था उस प्रॉपर तरीके से वो डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसलिए बहुत सारी डिलीवरी तो एक चीज़ है, इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनको वो हर एक के सामने बयान नहीं कर पाती है। उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए हम गुजारिश करते हैं यही चीज़ गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से कि यहाँ पर एक गायनिक लेडी डॉक्टर को रखा जाए। अगर वो नहीं है तो उसके मुकाबले में कोई ऐसी नर्स जो सीनियर नर्स हो, जो JNM हो, उसको यहाँ पर रखा जाए ताकि उसके से हमारी जो ये लेडीज़ की हैं ये प्रॉब्लम हल हो सके। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर साहिबान जो MBBS हैं वो भी हमारे पास मौजूद नहीं। हालांकि पोस्टें इस पीआईसी के अंदर 4 पोस्टें वो वैकेंट हैं लेकिन अवेलेबल नहीं हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर इन पोस्टों को फिलअप किया जाए ताकि यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, पीआईसी हमारी फंक्शनल है, इससे यहाँ की आवाम जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा सके। उनको यहाँ से डोडा का रुख ना करना पड़े, उनको यहाँ से जम्मू का, उनको यहाँ से दीगर डिस्ट्रिक्ट्स का, दीगर जगहों का रुख न करना पड़े। अगर हमारे गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी हमें दी है तो हम चाहते हैं कि हम इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें और हम इसी तरह से कर सकते हैं कि जब यहाँ पर हमें स्टाफ दस्तयाब हो। जी। और भी कुछ लोग हैं, हमने देखा कि यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, पीआईसी की नई बिल्डिंग बन रही है, तो इसके अलावा भी आपकी क्या क्या डिमांड्स है खासकर इस पीआईसी को लेकर? रास्ते अभी जो है पूरी इस बिल्डिंग के लिए कंप्लीट नहीं है जो पीआईसी है, तो क्या क्या अपील आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस एरिया में आज दौरा किया। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी बिल्डिंग जो बन रही है, काम ठीक ठाक चल रहा है। साथ में हमारी जो इसके लिए रोड है, हॉस्पिटल के लिए रोड जो हमारी है, ये बिल्कुल सनसान पड़ी है। इसमें मेटलिंग, सोलिंग और जो डंगा जात हैं ये होने चाहिए और ये चलने के काबिल होनी चाहिए। साथ में हमको यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हमारी कोई यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ बीमार हो जाती है, उसके लिए हमको एम्बुलेंस होना चाहिए डोडा लेने के लिए, या गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नर इंतजामिया को चाहिए कि कहाँ पुनियाला, कहाँ टंडर, कहाँ गड़तर A, कहाँ गड़तर B, कहाँ दौलथन, कहाँ बाकी आबली मौसरी के एरिया हैं, तो वहाँ से लोग जब आते हैं तो बड़ी मजबूरी होती है। हमको एम्बुलेंस होना चाहिए और दीगर डोडा के लिए जो हमारा रास्ता है ये भी साथ कई जगहों पर दुश्वार गुजरती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दी जाए। बाकी जो बिल्डिंग का काम चलता है ठीक,
इसको इसका जो ठेकेदार है गवर्नमेंट को चाहिए उसको थोड़ा रिमाइंडर दे दें कि काम को जल्द अज जल्द ख़त्म करें और हॉस्पिटल को किया जाए। शुक्रिया। मैं बशीर अहमद भट्ट गुन्ना। ये ज़िला डोडा के गुन्ना ब्लॉक के लोग थे। इनकी यही डिमांड है जो पीएचसी यहाँ पर है गुन्ना में, यहाँ पर एक तो स्टाफ की काफ़ी शॉर्टेज है, यहाँ पर एमबीबीएस की पोस्टें वैकेंट है और इस पीएचसी में एम्बुलेंस भी नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पीएचसी की नई बिल्डिंग बन रही है लेकिन काफ़ी सुस्त इस बिल्डिंग पर काम चल रहा है। लोगों की यही डिमांड है कि इस बिल्डिंग को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि यहाँ पर इक्विपमेंट्स आए, यहाँ पर मशीनरीज आए और यहाँ पर लोगों के जितने भी टेस्ट है वो इसी पीएचसी में हो। ये काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, यहाँ से तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र जो डोडा तक लोगों को करना पड़ता है। अब इन लोगों की जो डिमांड्स है वो यही है, एक तो एम्बुलेंस इस पीएचसी को जल्द से जल्द मिलनी चाहिए और जो यहाँ पर डॉक्टरों की पोस्ट वैकेंट है उन्हें भी जल्द से जल्द फिल किया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए गुन्ना से आतिफ लोन। खबर बनाने अस पुजे अज पहुंचने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल राजा सुखदेव देख सकते इन दिनों जो रश ज़्यादा वधी गया क्योंकि इन दिनों मौसम काफ़ी खराब रहना, लगातार बारिश बर्फबारी के कारण इतने जो सर्दी होने जी बीमारियां वो ज़्यादा हुई और अज अस्पताल जो है तुम देखो कि कितना रश है और ये जिथे कि पहले 100 या 200 पेशेंट होने सन अज हज़ारां की तादाद जिस लोग आने पे और लोगों की काफ़ी परेशानी है कि मौसम जो बार बार खराब होना पे इस नाल जो रश वधी गया और लोग काफ़ी परेशान और जो ये जी बीमारी जी सर्दी होने वाली वो काफ़ी और आज से कुछ लोगों गल कर सा कि उन्होंने क्या करना है। तुम ना मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। किस तरह परेशानी वधी जी लगातार बारिश बर्फबारी होती है? सर बारिश ने कारण भी बीमारी बधी है, मतलब इस मौसम में जोड़ा है बीमारी बधनी है क्योंकि सीजन ऑफ हुआ है या जिले स्टार्टिंग हुआ है सीजन ही कोई भी है तो सर्दियाँ अलविदा हो रही हैं, गर्मी आ रही है, उसके कारण जी बीमारी है काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन उसने मुताबिक सर जोड़ा है कोई सिस्टम नहीं है इतने, क्योंकि जिस तरह असने एक में पेशेंट की लै ना तो देख सकते हो तुम मेरे अगे तकरीबन 30 आदमी हैं तो कई बार इतना टाइम पेशेंट को जोड़ा एमरजेंसी भी नहीं होना, ये हॉस्पिटल नहीं सिस्टम है जोड़ा वो बैंक वाला सिस्टम हो गया ना, जिस तरह लंबी लंबी लाइन लगनी है तो इतने एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसले इस तरीके ना कोई सीजन आवे या इस तरीके की कोई बीमारी बुखार नहीं या इस तरीके की ज्यादा आवे तो इतनी तादाद ना होवे। हूँ देख सकते हो जनाब के 100 बंदा एक लाइन में है, हूँ जो लास्ट में बंदा है उसका नंबर किस टाइम लग सी, फिर डॉक्टर साहब चेक किस टाइम कर सकेंगे, फिर वो बंदा जा सीगा किधर दूर दराज तो भी लोग आने। लेकिन इतने है कि चेक तो चलो मौके पर जिले पर्ची कटन होनी है उसलिए बंदा चेक करवाना है, लेकिन इतने मेरे की नहीं लगना कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे पर्ची है, फिर जिले पर्ची ना टाइम पूरा हो जाना फिर लोग बेचारे चले जाने मायूस हो गए। तो मैं मीडिया हजरात ने शुक्रिया अदा करना। अल्लाह हाफिज़। कुछ क्या कहना है? जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब हम बहुत दूर दराज मंडी इलाके से आते हैं और यहाँ यही पर्चियों का सिस्टम जो है ना थोड़ा मतलब जल्दी हो जाता है तो हमारे बीमार वहीं पड़े रहते हैं। तो इसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब तो सब अच्छे हैं लेकिन लाइन में आप 2 आदमी लगाएं वो बेचारे क्या कर सकते हैं, इतने लोग आते हैं। तो ये मजबूरी है कि हम लोगों को ये चाहिए कि हमें बस थोड़ा जल्दी हो जाए तो हम लोगों का भी चलो फ़ायदा हो, तो बाकी अवाम का भी फ़ायदा। डॉक्टर साहिबान और मोदी साहब ने बहुत अच्छा मतलब किया आजकल सिस्टम ऑनलाइन हर जगह, उसकी वजह से हम सब का शुक्रिया करते हैं और आप मीडिया हज़रात का भी शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारी रिपोर्ट देखी और आज तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। तो जी अज ना मौसम में जी ज़्यादातर लोग जो सर्दी ने जी बीमारियां उन्होंने मिलते और अस्पताल रश जो ज़्यादा वधी गया। लोगों ने यही आना है कि इतने जो इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि जल्दी जल्दी लोगों की पर्ची मिले और लोग जल्दी अपना चैकअप कराई सकन। तो अस जो डॉक्टर ने उन्होंने गल कर सकें उन्होंने इस बारे क्या कहना है। कर्नल डॉक्टर माजिद सरफराज उन्होंने गल कर सकें कि इस मौसम में जो किस तरह पेशेंट उन्होंने ज़्यादा उन्होंने किस तरह प्रिकॉशंस जो पेशेंट की लेने चाहिए ताकि इस सर्दी में मौसम तो लोग बच सकन। पहले पेशेंट जड़े ने खासकर सर्दी की वजह नाल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी जड़े होने वो होने बच्चे, छोटे बच्चे खासकर उन्हें बहुत जैसे जुकाम नहीं प्रॉब्लम होनी, नज़ले नहीं प्रॉब्लम होनी। उसके बाद क्या होता है कि छोटे बच्चे ज़्यादा उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा उस पर होने कि उन्हें इम्यूनिटी कम होनी ना, उस वजह नाल उसकी क्या होना कि थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होनी उन्हें। ठीक है तो वो फिर इसलिए भी देखो अगर तुम जासो अगर वार्ड विच सबसे ज़्यादा एडमिटेड पेशेंट्स करें बच्चे की प्रॉब्लम होनी, छाती बंद हो जानी इसकी जुकाम की वजह नाल, जड़ी हवा लगनी ठंडी हवा लगनी उसकी वजह नाल एकदम पूरा गला बंद छाती बंद। उसके बाद उन्हें बहुत तकलीफ होनी और वो क्या होना कि फिर उन्हें एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह बुखार अच्छा निमोनिया की प्रॉब्लम होनी। ठीक है तो इतने जरा खासकर सारी ENT OPD भी जो ज़्यादा पेशेंट आने वो पेशेंट आने कि जिस मौसम के हिसाब नाल एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो जानी है। ठीक है ठंड की वजह नाल एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जानी ना, तो उस वजह नाल क्या होना कि
जिस तरह पेशेंट आई जाने एलर्जिक राइनाइटिस आने आस उसकी जिस तरह बार बार पेशेंट की एलर्जी हो जानी, एलर्जी नहीं वजह नाल क्यों होना कि राती सोने में प्रॉब्लम होनी नहीं ते खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों ने ज़्यादा एक्सपोजर भी होने, ठीक है। उसके बाद जरा बड़े भी हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होनी, बीपी ज़्यादा बढ़ जाना इस वेले, बीपी ने कारण होना कि इसलिए पेरीफेरी जी होनी वो ठंड नहीं वजह नाल वेसल कंटैक्ट हो जानी, वो सारा प्रेशर जो है हार्ट की तरफ, तो हार्ट ना बीपी ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। तो बीपी बढ़ गया तो फिर उससे स्ट्रोक्स ज़्यादा हो जाने, कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जानी है, ठीक है। बाकी जो खासकर वो एज पेशेंट्स भी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है। तो मतलब ये है कि प्रिकॉशन ये ले सकते हैं अंदर रहन, ठीक है। बाकी गर्म चीज़ें खान, ठीक है, गर्म और बीपी अपना जो हॉस्पिटल भी आने उन्हें अपना बीपी चेकअप करान रेगुलरली, कोई फीवर है थोड़ा बहुत फीवर है सही वो भी आओ, सही अगर सांस लेने की प्रॉब्लम होनी वो भी हॉस्पिटल भी आनी चेकअप कराओ, बच्चे ने डॉक्टर को जाओ, बड़े जड़े वो फिजिशियन को लाओ इतना, ठीक है। उसके बाद एपिस्टेक्सिस में भी प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा है इस वेले, बीपी इसलिए ज़्यादा रेज होना बेसिकली और एज पेशेंट विच एपिस्टेक्सिस हो जानी। विमल शर्मा उन्होंने क्या कहना और किस तरीके की प्रिकॉशनस लोगों ने लेने चाहिए कि ताकि ये ਜਿਹੜੀ पेशेंट इन्होंने तादाद घटे। डॉक्टर साहब जिस तरह सर्दी बदनी गई है अजकल मेन तरीके नाल जिस तरह अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन खांसी है, जुकाम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, इस तरीके ने मरीज असां को लाना शुरू हुए न ते असानी लोगों की यो हिदायत है कि वो असानी आयुष यूनिटी चान इतने बल्क मेडिसिन असां को अवेलेबल है, इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, च्यवनप्राश है, काढ़ा है, तो उस तरीके नाल और भी दवाइयाँ उन्हें इस्तेमाल करन ताकि वो अपने आप की सेहतमंद और तंदुरुस्त रखी सकन। डॉक्टर कितने परसेंट बदी तादाद बदी क्योंकि पहले रश घट होती आज बड़ा रश है। चूँकि ठंड बदी है, ठंड पिछले 10-15 दिन तो सर्दी काफ़ी हुई है, साइडों पर पहाड़ों बर्फबारी भी हुई है, उसकी वजह नाल ठंड की वजह नाल इन दिनों OPD इंक्रीज़ हुई है, 15 तो 20% पेशेंट और बदे ने इंक्रीज़ हुए ना सर्दी की वजह नाल। तो लोगों की ये भी ये हिदायत है कि सर्दी को अपना बचाव करन और घर जिस तरह इस्तेमाल करन, गर्म पानी ना इस्तेमाल करन, अगर किसी माड़ा मोटा इन्फेक्शन है गले तो उसमें गरारे वगैरह करन और उस तो बाद वो आसानी इतने आन सेहतमंद करन। डॉक्टर और किस तरह प्रिकॉशन देने क्योंकि आजकल तुम देखो एकदम कदे धुप नहीं कदा बारिश होनी तो लोग जो एक्सपोजर काफी ज्यादा होना पाया उस पर क्या प्रिकॉशन? हाँ प्रिकॉशन ये है कि लोग जकदम अपने गर्म कपड़े वगैरह पाने उनकी जकदम ना उतारन, आस्ता आस्ता करी, क्योंकि मौसम जकदम एक दिन सर्दी होनी है फिर दोबारा थोड़ा गर्म मौसम होना फिर चेंज हो जाना, तो इस तरीके नाल हले प्रिकॉशन लैन क्योंकि ठंड मौसम हले 15-20 दिन महीने तक इतने चलसी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वाकई जी तादाद जी मरीजों की बदी है और लोग जो मरीज उन्होंने भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना कि अपने आप की किस तरीके बचाए और लगातार वो जो अपने आवन चेकअप करान और दवाई लवन ताकि वो जी इन बीमारी तो बचे रहन। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੇਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੋਡਾ ਖੇਲਿਆ, ਪੀਰ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗ ਖੇਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਂਧਰਾ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? मुजीबुर रहमान। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਫੀ ਡੋਡਾ ਤੋਂ? सर उससे दस बड़ी स्ट्रगल की है, 2-3 महीने असें इत्थै प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस करने सारे बच्चे अच्छे 20-25 बच्चे ने ग्रुप सा अस स्ट्रगल इतना मेहनत करिए मिरालम सर साढ़े नाल सन असें सपोर्ट की है अस इत्थै थोड़ी पुज्जे अस जेह्ड़े ट्राफियां जीतियां ने अज तुसें सामने। कितनी खुशी होनी जिसलै कोई प्राइज़ लभना? बहुत खुशी होनी है जी, जिसलै कोई अगर बंदा जितना है तो बहुत खुशी होनी है, जिसलै असें प्राइज़ लभना या अस आने जिसलै ट्राफी जीती दा आने असें फखर होना अपने आप पर कि अस उत्थूं जीती दा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਲਾਏ ਖੇਲਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਇਆ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਿਲਾਣੇ सारा खड़ने फिर इंडियन आर्मी चढ़ाया डोडा भी जीता तो तुसें कितना अच्छा लगना? असें बहुत अच्छा लगना। असें कोच साहब होरें आस्ते बहुत मेहनत की, असें तैयार किया, स्टार्टिंग थी ना असें नाल रहे बहुत ज़्यादा असें आस्ते मेहनत की ना सपोर्ट की इन्होंने सब कुछ इन्होंने वजह थी है जो कुछ होया जो ट्राफी जीती जाती है जो कुछ जीती जंदा सब कुछ सर नहीं है। तो तुस क्या आखना चाहते हो कि जो इतना बार्डर एरिया ने और भी बच्चे ਜਿਹੜੇ नहीं खेलों में बहुत कम जो हिस्सा लेने का नशे की तरफ ज़्यादा जाने ड्रग्स की तरफ उन्होंने तुस क्या उन्हें आखना चाहते हो? अस उन्हें आखना चाहते हैं कि वो भी अच्छन खेलने आस्तै इत्थै सर होरां सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही है तो वो भी अच्छी तरह पार्टिसिपेट करन तो मेहनत करन तो उन्होंने फल उन्हें लभसी। सर नाल इत्थे जेह्ड़े इस कबड्डी टीम ने कोच भी मौजूद हैं, मीर आलम सर भी मौजूद। मीर आलम सर तुस ये दसो कि जेह्ड़े बच्चे न
तुसां इन्हें मौका दिता खेले अच्छे तरीके इस तो पहले तुसां जिहड़ा सनाया कि आंध्रा च के तुसें जिहड़ी आ पूरी स्टेट दी टीम दी तुसां जिहड़ी रहनुमाई कीती कोच के उत्थे भी तुसें 3rd पोजीशन आई फिर जिहड़ा तुस इत्थे पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ नहीं लेई दा इंडियन आर्मी जिहड़ा डोडा करवाया उत्थे 1st पोजीशन आई इन्हें कितनी मेहनत बच्चें कीती सी। सबसे पहले तो नाज़म भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर जगह मौजूद होते हैं हमारी कोई भी कोचिंग करने के लिए। तो मैं थोड़ा तफसीलन आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हम अपने CEO साहब जो कि अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ J&K के CEO हैं जनाब कुलदीप कुमार गुप्ता जी, उनका शुक्रगुजार हैं कि इस बॉर्डर इलाका के बच्चों को भी उन्होंने जो है मौका दिया और उन बच्चों ने जो है अपना आप जो है प्रूव किया। यहाँ से ये बच्चे जो हैं वो स्टेट टीम का हिस्सा बने और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जाके इन्होंने अपने आप को सबूत दिया, अपना सबूत दिया कि हम भी कुछ खेल सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में जो है वो 3rd प्लेस टीम की आई थी J&K स्टेट। एक तुसां गल कट रहे हैं गल कि कितने जेह्ड़े तुस बॉर्डर एरिया ने बच्चे जेह्ड़े पूरी स्टेट नी टीम नी जेह्ड़ी रहनुमाई करने उस जाने दा जाके करने उसनी टाइम टू टाइम और जो है हर ग्रुप में कोई ना कोई हमारा बच्चा वहाँ होता है। जैसे इस बार जो आंध्रा गए थे उसमें हमारे यहाँ के 3 लड़के थे, जैसे मुजीबुर रहमान था, साजिद अली था और वसीम बाट थे। इनने वहाँ भी अच्छा खेला। वैसे टीम जो है वो एक टीम वर्क है और टीम के हिसाब से खेलना पड़ता है, लेकिन ये उस टीम का हिस्सा थे और वहाँ से बच्चों ने जो है 3rd प्लेस लाई। इसमें हम जो है वो CEO साहब और सेक्रेटरी साहब का जो है बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमें प्लेटफार्म ये दिया और वहाँ तक बच्चों ने जाके साबित किया। उसके बाद जो इंडियन आर्मी का यहाँ प्लेटफार्म देते हैं, यहाँ भी उस वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ आता है और उस क्रेज़ को लेके जब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, जैसे आपने देखा कि पिछले साल भी पीर पंजाल टूर्नामेंट हुआ, इस बार भी पीर पंजाल टूर्नामेंट हुआ और यही टीम हमारी मेंढर वाली जो है वो जीत के यहाँ आई। वो सबूत दिया, आपने भी देखा, मीडिया में भी देखा होगा। इस बार फिर जो है इन्होंने बहुत एक जंग जीती वहाँ डोडा से। यकीन मानो कि वहाँ डोडा के लोकल जितने ऑडियंस सब डोडा की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ के हम तो 12-13 ही बंदे थे और उन 12-13 बंदों ने ये बता दिया कि वाकई कोई शक नहीं है इन बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तुस इन्होंने कोच तुस इन्हें पूरी मेहनत कराने सारा पसीना जे करना चाहिए, इन्हें कोई इनाम लगना तो कितनी खुशी होनी? जनाब जब इनको कोई इनाम से नवाजता है मुझे तो इतनी खुशी होती है जैसे कहीं बरसों के बाद कोई बच्चा वहाँ से मिलता है जाके तो उसको इतनी खुशी होती है। मुझे तो होती है जो मैं प्रैक्टिस यहाँ करवाता हूँ, जो मेहनत करते हैं हम, जो वर्कआउट करते हैं उसका मुझे सिला मिलता है तो हम और ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। बच्चे तो बूस्ट होते ही होते हैं बट मैं खुद बूस्ट हो जाता हूँ। जो 2 महीने का प्रोग्राम है वो हम 1 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए ये लगातार बच्चे मेहनत करते हैं, यहाँ इवनिंग टाइम में आते हैं और ड्रग्स जैसी बीमारियों से बहुत दूर हो चुके हैं। ये अब इनके रगों में बसा है, सिर्फ कबड्डी बसी है और ये सिर्फ कबड्डी के लिए खेलते हैं और ये सोचते हैं कि कबड्डी जीते और कोई ना जीते, सिर्फ कबड्डी ही जीते। तुसां इत्थे तक्या इस बार्डर एरिया जेह्ड़े सारे बच्चे तकरीबन बच्चे जेह्ड़े न नशे की तरफ जाने और बहुत कम जेह्ड़ी स्पोर्ट्स की तरफ अजने तो तुस जेह्ड़े नशे की तरफ जाने बच्चे उन्हें क्या आखना चाहते हो? जो बच्चे जो ड्रग्स वगैरह में इन मंशियात में मुबतला होते हैं, मेरी तो उनसे अपील है, उनके पेरेंट्स से भी अपील है, वो कम से कम हम फ्री में यहाँ कोचिंग देते हैं। वो शाम को अगर 10 दिन बच्चों को यहाँ लेके आएंगे ज़बरदस्ती और 11वें दिन में यकीन से कहता हूँ वो बच्चे ग्राउंड छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। जब इवनिंग टाइम बच्चों का ग्राउंड में टूट जाता है वो किसी नशे की तरफ नहीं जाते। उनको ध्यान होता है कि दूसरा प्लेयर कैसा खेल रहा है, मैं भी वैसा बनूँ। वो मॉडल रोल के चक्कर में चले जाते हैं। जो बच्चे यहाँ हमारे पास हैं वो सब मॉडल रोल हैं यहाँ के। तुसां सुनिए इन्हें बच्चे और कोच साहब दी गल्लां, इन्हें गल आखिया जेह्ड़े बच्चे जेह्ड़े नशे की तरफ जाने वो इत्थे आछन अस फ्री नहीं कोचिंग करासां ताकि वो भी जेह्ड़े के ताज़ा शुमारे में हम हाजिर खिदमत हैं और हम इस वक्त के आड़बल इलाके में एग्रीकल्चर फार्म पर मौजूद हैं, जहां पर फौज की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें बाकी शोबों में उन्होंने काम किया। अब ये फार्मिंग के शोबे में लोगों की मदद करना चाहते हैं, जिसमें मशरूम फार्मिंग और उसमें जो उनकी जो तरबियत ट्रेनिंग के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है और बहुत सारे किसान जो इससे दिलचस्पी रखते हैं मशरूम फार्मिंग से वो जमा हुए हैं। तो इसमें ये जो फौज की तरफ से बहुत सारे शोबों में काम किया जाता है, स्कूल का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, ये खेल कूद का शोबा हो, बाकी शोबों में लोगों की मुख्तलिफ तरीके मदद की जाती है, उनकी रहनुमाई की जाती है। जो टैलेंट होता है लोगों में उसको उभारने की कोशिश की जाती है। तो आज उसी सिलसिले की कोशिश के तहत फौज ने यहाँ पर आड़बर के फार्म में जो एग्रीकल्चर फार्म है यहाँ पर मशरूम फार्मिंग का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें लोगों को तरबियत दी जाएगी, उनको सीड मुफ्त में फराम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर जगदीश बाली साहब हैं, डॉक्टर जगदीश बाली एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं ये। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं कर पाए कि फौज को करना पड़ा आज ये सब? डिपार्टमेंट एक्चुअली हमारा फार्मर जो है वो गरीब तबके से बिलोंग करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है मशरूम कल्टीवेशन में। तो इसमें जो डिफेंस जो है वो भी फार्मर्स को एज ए इंसेंटिव जो है देती है, मशरूम कल्टीवेशन के लिए कुछ सब्सिडी के तौर पे प्रोवाइड करवाती है। ऑपरेशन राहत या दूसरे ऑपरेशन जो सद्भावना वगैरह आर्मी के चलते रहते हैं उनके, तो ये एक कोलैबोरेशन है कि जो ऑपरेशन राहत हो या सद्भावना हो, सद्भावना के तहत जो है डिफेंस जो है आपको प्रोवाइड करवाती है मशरूम के लिए असिस्टेंस, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है मशरूम के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशरूम में सब्सिडी जो है प्रोवाइड करवाता रहता है। जैसे लास्ट ईयर हमने लगभग 1000 से ज़्यादा पॉलीबैग्स जो है फार्मर्स को दिए थे, और उससे लास्ट ईयर हमने लगभग 6000 पॉलीबैग जो है डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण में ऑन सब्सिडाइज बेसिस पे जो है फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये मुझे बताइए, जो बानहाल का पहाड़ी इलाका है इसमें आप मशरूम की फार्मिंग को किस नज़र से देखते हैं? क्या यहाँ पर स्कोप है उतना यहाँ ये किया? बनिहाल का एरिया जो है ये थोड़ा ठंडा इलाका आता है। ठंडे इलाके में मशरूम, जैसे मशरूम कल्टीवेशन, वाइट बटन मशरूम की बात करूँगा मैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि 16 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में इसके लिए टेम्परेचर चाहिए मशरूम कल्टीवेशन, और जो है बनिहाल के लिए बेस्ट है। बनिहाल में ऐसा ये बेल्ट है हमारी, जैसे अपर रीचेज में अगर हम बनिहाल में चले जाते हैं तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल हम मशरूम की कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे हम जम्मू में चले जाएं, कठुआ में चले जाएं या रेस्ट ऑफ द इंडिया में चले जाएं, तो हम वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है मशरूम कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बनिहाल में हम थ्रू आउट द ईयर जो है मशरूम जो है कल्टीवेशन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हायर रीचेज में अगर आप जैसे महू मंगत का इलाका आ जाता है हमारा, या चमलवास, नील, खड़ी वगैरह का इलाका आ जाता है, तो वहाँ पर हम समर्स में भी जो है चाहे जून हो, जुलाई हो, वो उस टाइम भी हम मशरूम कल्टीवेशन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो टेम्परेचर जो है वहाँ पे माकूल रहता है। जिला रामबन में अब तक जो आप लोगों ने कोशिश की, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ज़मीनी सतह पर बहुत दूर के इलाकों में जाते हैं, लोगों को रहबरी करते हैं जो ज़मींदार इससे जुड़े हैं, या बाकी जो शोबा है आपका एग्रीकल्चर का उसमें, तो इसमें जो ये मेन जो है मशरूम, इसका क्या रिजल्ट्स आप तक आए हैं? क्या जो फार्मर्स हैं वो जो इसको करने के बाद, इसकी पैदावार करने के बाद खुश होते हैं? मशरूम कल्टीवेशन जो है एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, ये फार्मिंग कम इन्वेस्टमेंट जो है। मशरूम कल्टीवेशन अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो मशरूम में, तो विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर फार्मर को जो है 25 से 30 हज़ार का रिटर्न आ जाता है। कहीं भी जहाँ भी हमने मशरूम कल्टीवेशन करवाई, चाहे रामन का कंडी बेल्ट आ गई, बनिहाल का पहाड़ी इलाका आ गया, या रामन का पहाड़ी इलाका आ गया, जहाँ भी है, तो वहाँ पे भी जो मशरूम जो है लगभग 2.5 टाइम्स जो है ज़्यादा रिटर्न देता है जितना फार्मर ने इन्वेस्टमेंट किया हो उसके अगेंस्ट। जो फौज यहाँ पर इनको मदद कर रही है कि मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें, सीड वगैरह, तो आपकी क्या इसमें सपोर्ट क्या रहेगी? टेक्निकल की कुछ और सामान भी आप देंगे इनको? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो सब्सिडी आती है तो वो हमारा साइड बाय साइड चलता रहता है, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसके साथ में जो डिफेंस अगर इनको प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को हमारे, तो उसमें भी टेक्निकली जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं वो 24/7 जो है अवेलेबल होगा फार्मर्स के फील्ड में। यहाँ हमारे साथ फार्मर हैं जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर से तरबियत हासिल कर चुके हैं इस बारे में, तो और कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनका तजुर्बा जाने के कैसा लगा आपको कि जब आप मशरूम उसमें फार्मिंग में गए, तो रिजल्ट्स के हवाले से आप बात करेंगे, क्या और कहाँ पर चला रहे हैं आप? ये हमने तो ये 2021 में ये शुरू किया था, तो अभी ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये पता वगैरह भी नहीं था कि ये हमें कैसे करना है, क्या करना है, और इसका आके जो प्रोसीजर वगैरह वो होता क्या है। तो फिर हमने यूट्यूब वगैरह से, और जो जगदेश सर है इनसे, या हमारे दूसरे आरिफ सर है उनसे हमने सीखा। तो फिर भी हमने ये है कि फिर भी खुद को खाया, और बाकी घर वालों को भी थोड़ा बहुत हमने सेल वगैरह किया। तो वो हमारा फर्स्ट टाइम था। इंशाल्लाह इस बार हमने स्कॉच शालीमार में उन्होंने हमें फ्री में ट्रेनिंग वगैरह दिया, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ दिया, और वहाँ पे उन्होंने ट्रेन किया। जो आपने शुरू किया तो उसमें कुछ फ़ायदा मिला आपको, जो आपने मशरूम फार्मिंग की? जी, उसमें तो फ़ायदा हुआ। क्या मतलब किस किस्म का फ़ायदा हुआ? उसमें तो हमने एक तो खुद को भी खाया, बाकी हमने मार्केट को भी दिया। तो मैं एक छोटे पैमाने पे किया था। इंशाल्लाह इस बार हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उसको करें। तो मार्केटिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है जब आप इसको बनाते हैं फिर मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं? तो अभी तक तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई। हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है यहाँ आर्डबल फार्म के, इससे थोड़ा बात करेंगे कि आपकी तरफ से क्या मदद रहेगी जो ये मशरूम
फार्मिंग शुरू होने जा रही है, फौज की तरफ से, आर्मी की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, तो इसमें आप लोगों का जो क्या मदद रहेगी एक फार्मर को, इसको हम फार्मर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ है। वो जो उसको जो भी चाहिए, जहाँ भी उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको बिल्कुल साथ रहेंगे। उससे कोई गलती करने की गुंजाइश हम उसको नहीं रखेंगे। मतलब हमको रिजल्ट चाहिए, उसको हम इसका हमने 100% रिजल्ट हमने ऑब्टेन करके देना है। तो अभी तक ये मशरूम फार्मिंग कैसी रही आपके इस इलाके में? लास्ट ईयर हमने चरील में दे दिया, चमलवास में दे दिया, करावा में दे दिया, खसकूट में दे दिया, तो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन उन्होंने फिर भी, अगर उनका इन्वेस्टमेंट 10,000 था तो कम से कम 20,000 रुपये पे डबल पे वो आगे। तो वही लोग आज दोबारा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो आज आर्मी की तरफ, सद्भावना की तरफ से ये है, तो हमने आर्मी से कहा आप आइए, सपोर्ट हम देंगे, टेक्निक ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे, किसान हमारे जिम्मे, आप आइए, आप फाइनेंस कर दीजिए। एग्रीकल्चर की तरफ से है कोई ऐसा रखा गया कि जिसमें किसानों को इस या बाकी जुमरों में जो एग्रीकल्चर के जुमरे हैं, जो मुख्तलिफ शोबे हैं इसके, उसमें ट्रेनिंग या तरबियत दी जाए? हाँ जी, हमने आजकल हमारे यहाँ प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। इस वक्त हमारा एक एपीकल्चर एक अच्छी स्कीम है, मेन एपीकल्चर का है, और हमने मशरूम लेटेस्ट अभी शुरू कर दिया। अभी आर्मी ने स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट इनिशिएटिव आर्मी का था, तो इसके नेक्स्ट हमारा मार्च में हम खुद से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये कर शुरू कर देंगे। फौज की तरफ से इकदाम शुरू किया गया है कि यहाँ पर मशरूम फार्मिंग की जाए, इनको तरबियत दी जाए, इनको मुफ्त सीड्स वगैरह दिए जाएँ जो इसके रिलेटेड होते हैं, जो इसकी पैदावार में ज़रूरत लगते हैं। इस अमर की ज़रूरत है कि जो पब्लिक है, जो ज़मींदार लोग हैं, उनको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि वो जो फ़ौज की तरफ से उनको मदद फराहम की जा रही है, एग्रीकल्चर की तरफ से असिस्टेंस फराहम की जा रही है, उसका पूरा फ़ायदा ले, ताकि वो जो बेरोज़गारी के मसाइल हैं, बाकी जो इनकम कम आमदनी के मसाइल हैं, उन पर काबू पाया जा सके। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से।